नमस्कार। पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज जो है 27 अप्रैल, अब से लेकर 3 मई के बीच में पंजाब में किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। पंजाब भारत के उन राज्यों में से है जहां पर मानसून हो या प्री पोस्ट और विंटर सीजन हो, सभी सीजन्स में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मल बारिश होती है और बहुत ना तो कम होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है। जैसे राजस्थान में बहुत कम होती है या फिर अरुणाचल और मेघालय में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश किसी भी सीज़न में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस समय जिस तरह का मौसम बना हुआ है देश के अलग अलग भागों पर, अलग अलग मौसमी सिस्टमों के आने के कारण उनका असर पंजाब के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और अनुमान यह है कि अगले पूरे एक सप्ताह के दौरान पंजाब के अलग अलग ज़िलों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अभी भी जो प्री मानसून सीजन में अब तक जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लगभग दूसरा महीना बीतने को है इस सप्ताह के साथ ही, और तीसरा महीना और आखिरी जो प्री मानसून सीजन का आखिरी महीना है वो शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान जो बारिश रिकॉर्ड की गई है अब तक, वो सामान्य से ज़्यादा है। पंजाब के लगभग सभी ज़िलों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दूं कि उत्तर भारत के भागों की तरफ से एक के बाद एक डब्ल्यूडी गुजर रहे हैं और सर्कुलेशन पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बन रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में कभी कर्नाटक तो कभी तमिलनाडु तक ट्रफ का मूवमेंट हो रहा है। और इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत के भागों पर भी नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो अब से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, यानी 27, 28, 29 और 30 अप्रैल, ये जो 4 दिन होंगे, इस दौरान पंजाब के उत्तर से लेकर मध्य, उत्तर में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, मध्य में फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, साथ ही साथ रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और दक्षिण में पटियाला, संगरूर, मनसा, बरनाला, बठिंडा, शमुक्सर साहिब, फजिल्का, फरीदकोट, मोगा, इन सभी क्षेत्रों में अनुमान यह है कि लगातार बादलों के आने का क्रम बना रहेगा और रुक रुक करके कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस दौरान बहुत तेज बारिश की संभावना या आशंका नहीं है और ओलावृष्टि की भी बहुत ज़्यादा तेज संभावना नहीं है। लेकिन प्री मानसून सीजन है, रूल आउट नहीं किया जा सकता कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे फरीदकोट और शमुक्सर साहिब हो गया इधर, और ऊपर के क्षेत्रों में गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश भी हो जाए और साथ में ओले भी गिरे, बिजली भी कड़कने की घटनाएं हों। बहुत तेज़ बारिश की संभावना बहुत कम है। उसके बाद मई का जो शुरुआती 3 दिन हो गए होंगे, मई के 1 और 2, 3 मई के, इस दौरान उत्तर भारत में बहुत स्ट्रांग डब्ल्यूडी रहने वाला है और उसका असर पंजाब के ऊपर भी दिखाई देगा। अनुमान यह है कि उस दौरान पंजाब में पहले 1 मई को पश्चिमी क्षेत्रों से, गुरदासपुर और अमृतसर, तरनतारन से बारिश की इंटेंसिटी में, बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी की शुरुआत होगी। फिर धीरे धीरे बारिश का जो पैच है वो पूरब की तरफ आगे बढ़ेगा और मोगा, लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर, फतेहगढ़ साहिब, इन सभी भागों तक, मोगा, फिरोजपुर, इन सभी भागों में 1, 2 और 3 मई के बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। और इस दौरान जो बारिश होगी उसके साथ ओले भी गिर सकते हैं, भारी ओलावृष्टि हो सकती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज़ बारिश की संभावना या आशंका बनी रहेगी। तो उस दौरान जो बारिश होगी वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। मौसम उस दौरान सामान्य जनजीवन के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। तो उस दौरान खेतों में काम करने वाले मजदूर भाइयों, खेतिहर भाइयों या किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये रहेगा कि जब आप ओपन एरियाज़ में रहें और मौसम ज़्यादा उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे तो खुले में रहने से बचें, ताकि बिजली गिरे तो उसकी चपेट में ना आए और तेज़ ओलावृष्टि हो तो भी आपको सीधे तौर पर नुकसान न हो। मवेशियों को भी इस बिगड़ते हुए मौसम की परिस्थिति में सुरक्षित जगहों पर रखने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि उनको भी विपरीत मौसमी परिस्थितियों का नुकसान उठाना न पड़े। फिलहाल पंजाब के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट करता रहूँगा, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।